सभी को नमस्कार। इस वीडियो से पहले हमने प्राचीन कवि तुलसीदास के 5 दोहे आपके सामने प्रस्तुत किए थे। अभी 6वें दोहे से लेकर 10वें दोहे तक इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि 1 से लेकर 5 दोहे तक एक भाग हो गया और 6वें दोहे से 10वें दोहे तक दूसरा भाग हो गया। तुलसीदास के दोहे का यह दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम वह दोहा पढ़ लेते हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित है। दोहा 6वां है। तुलसी आसमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे एक। तुलसी आसमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे एक। इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। आसमय विपत्ति काल, संकट का काल। सखा दोस्त मित्र। धीरज का शाब्दिक अर्थ होता है धैर्य। धर्म का अर्थ होता है मानवीय धर्म। विवेक का अर्थ होता है ज्ञान बुद्धि। साहस का अर्थ होता है हिम्मत और अंतिम है राम। सत्य व्रत, सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति। कुल मिला के ये शाब्दिक अर्थ हो गए। असमय, सखा, धीरज, धर्म, विवेक, साहस, सत्य, व्रत। ये कठिन शब्द है। इसके आपको मैंने शब्दार्थ बताए हैं। यानी कि तुलसीदास कहते हैं असमय के सखा, संकट घड़ी के मित्र कौन होते हैं, और उन्होंने 7 मित्रों की पहचान आपके सामने करा दी है। ये 7 मित्र ही आपके संकट घड़ी में, मुसीबत के दौर में ही साथ देते हैं, बाकी और कोई साथ नहीं देते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का विचार है। उससे पहले कुछ 2 बातें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मनुष्य के जीवन में कब क्या होता है यह बात कोई नहीं जानता। जैसे सुख दुख, आशा निराशा, रोग शोक, हंसी और आंसू आदि आदि यह मानव जीवन के साथ लगे ही रहते हैं। जैसे दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, उसी प्रकार सुख दुख, आशा निराशा आदि के सभी भाव और विकार हमारे लिए ही बने हैं। उन्हें हमको झेलना ही पड़ता है और सहना ही पड़ता है। फर्क इतना है, बात यह है कि कोई हंसकर झेलता है और कोई रोकर झेलता है। तो तुलसीदास ने पहले ही आपको सचेत किया है। संकट आते रहते हैं, मुसीबतें आते रहती है, उससे किस तरह से हमें बचना है और बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं और वह कहाँ पर मिलते हैं,
आपके अंतर्गत में होते हैं या बाहरी रूप से आप सहायता लेते हैं, इसके बारे में ही यह दोहा आपके सामने उपस्थित करने का प्रयास किया है। जैसे तुलसी आसमय के सखा, तुलसीदास कहते हैं जब विपत्ति का काल होता है, संकट का काल होता है, कौन से सखा, कौन से मित्र आपको सहायक बन जाते हैं। सबसे पहले आप इस तुलसीदास के दोहे का संदर्भ देखेंगे। तुलसीदास ने यह दोहा किस संदर्भ में लिखा है। तुलसीदास इस दोहे में संकट के घड़ी में जो सच्चे मित्र होते हैं उन्हीं की पहचान कराने के लिए यह दोहा आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे तो पता चल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि धैर्य, धर्म, विवेक, सत साहित्य, साहस और सत्य का व्रत एवं एकमात्र श्री राम का भरोसा, बुरे समय के यही आपके निकट के मित्र होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर से देखेंगे, कवि कहते हैं बुरा समय आने पर, कष्ट की घड़ी आने पर, विपदाएं आने पर मनुष्य का अपना धीरज, अपना मानवीय धर्म और कर्तव्य एवं अपना विवेक ही सच्चे मित्र के रूप में उसका साथ देते हैं। जिस प्रकार सच्चा मित्र सुख दुख की हर स्थिति में साथ निभाया करता है, उसी प्रकार धीरज, धर्म और विवेक सुख दुख में हमारे साथ निभाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 7 मित्रों का परिचय करा दूंगा, जैसे कि धैर्य, धर्म, विवेक, साहस, साहित्य यानी कि सत साहित्य, अच्छा साहित्य, सत्यव्रत और अंतिम रूप में राम, तुलसी के राम। यानी कि ये 7 मित्र जो होते हैं आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगकारी होते हैं, इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन से हैं? पहला धैर्य है, दूसरा धर्म है, तीसरा विवेक है, चौथा साहस है, पांचवा अच्छा साहित्य है, सत साहित्य, और छठवां है सत्यव्रत, और 7वां है राम भरोसे। तो इस तरह से तुलसीदास ने 6वें दोहे के माध्यम से ये बात आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं 7वें दोहे पर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जीवन में उपयोगी आने वाली बातें, व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकट या व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को आनंदपूर्व बिताए, इस दोहे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। देखिए, दोहा इस प्रकार का है। पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भागी। दोहा फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भागते चलाए भलाई भागी। शाब्दिक अर्थ का आप देखेंगे, पर सुख दूसरों का सुख या संपत्ति दूसरे की संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुनी सुनकर या देखकर जड़ ही जलते रहते हैं। जो जड़ व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो जड़ बिनु आगी, बिना आग से। तुलसी तिनके, तुलसीदास कहते हैं उनके भाग्य से, किस्मत से अच्छाई निकल कर जाती है।
भाग जाती है, वो कभी सुधरते नहीं हैं। शाब्दिक अर्थ इस प्रकार के है, पर सुख यानी कि दूसरे का सुख, आनंद, संपत्ति या धन, देखी सुनी, देखकर या सुनकर, जरे ही जलते रहते हैं, बिनो आगी, आग के बिना, तिनके उनके भागते भाग्य से। अब संदर्भ किस प्रकार का होगा? तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग दूसरों की सुख, संतोष, आनंद या संपत्ति को देखकर या सुनकर, मूर्ख मनुष्य बिना ही आग के जलने लगता है, अर्थात बिना किसी कारण से जलते रहते हैं। यानी कि मानवीय स्वभाव है, दूसरे के पास जो भी अच्छा दिखता है, ये जो भी होता है, वह इसको अच्छा नहीं लगता और उसको देखकर ईर्ष्या इसके मन में उत्पन्न होती है, निरंतर उसी के बारे में सोचते रहता है। जैसे कि जिसके पास संपत्ति है या वह व्यक्ति बहुत ही आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, या उसके पास धन दौलत ऐश्वर्य आया है, तो यह मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, जलसी व्यक्ति या निंदक व्यक्ति वह निरंतर उसके बारे में ही सोचते रहता है और उसी अग्नि में वह धीरे 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 अपने शरीर को जलाता है। तो तुलसीदास कहते हैं कि दूसरे की संपत्ति या वैभव या सुख देखकर किसी को भी जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह की विचारधारा आप अपने मन में रखते हैं तो आपको सुख, आनंद, वैभव मिल सकता है। जो भी ईश्वर ने दिया है बस उसको ही सबसे श्रेष्ठ मूल्यवान मानकर उसके साथ हमें उसका उपभोग करना है। हमारे पास जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी संपत्ति होती है, उसको छोड़कर उसका उपभोग ना करते हुए दूसरे के उपभोग को देखकर, संपत्ति को देखकर, सुख को देखकर निरंतर मन में विचार करते रहेंगे तो हमारा जीवन नष्ट के दहलीज तक पहुंच सकता है। ऐसी विचारधारा आपके सामने तुलसीदास ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तुलसीदास कहते हैं कि इस प्रकार जलसी या मूर्ख व्यक्ति के भाग्य किस्मत से भलाई भाग जाती है, दूसरे की बुराई करने में स्वयं बुरे बन जाते हैं। वैसे लोगों का कभी भला हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें जो ईश्वर ने दिया है उसी में सुख और आनंद से रहना चाहिए, वरना यह आनंद दूसरे की बुराई में हमसे दूर होकर जाता है। बहुत अच्छी बात है, यह बात युगों युगों तक चलते रहेगी। मानव अगर से सुखी और आनंदित रहना है तो ईश्वर ने उनको जो भी दिया है उसमें ही खुश रहना है। दूसरों के खुशी को देखकर, दूसरे के वैभव को देखकर, दूसरे के धन संपत्तियों को देखकर व्यक्ति को कभी जलना नहीं चाहिए। अगर इस तरह से वह निरंतर दूसरे के ऊपर विचार करेंगे तो ये कभी भी प्रगति नहीं। हाँ, अच्छे गुणों को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से इतनी संपत्ति एकत्र की, वह किस तरह से सभी के साथ हंसता रहता है, आनंदित रहता है, प्यार मोहब्बत से रहता है। तो इस तरह के अच्छे गुण अगर से किसी के पास से लेते हैं और अच्छे गुणों को लेने के लिए आपने आप को सुधारते हैं तो ये गुण बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन उनके वैभवों को, संपत्ति को देखकर निरंतर जलने से बिना आग के यह जलकर भस्म हो जाता है और व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। तो इस बात से हमको दूरी रहना है कहकर तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आगे चलते हैं और एक सुंदर सा दोहा 8वां है, बहुत ही सुंदर और मीठा भी है। तुलसी मीठे वचन तय, सुख उपजत चहु और,
वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। क्या कहते हैं? तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु और। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। मीठे वचन ते, मीठी वाणी से या मीठे वचनों से या मीठे बोलने से। शाब्दिक अर्थ देखेंगे हम। शब्दार्थ इस प्रकार के होंगे। पहला शब्दार्थ आएगा आपके सामने, मीठे वचन ते, मीठी वाणी से, मीठे बोल से, मीठे शब्दों से। सुख आनंद, उपजत पैदा होना, चहु चारों ओर, वशीकरण वश में करने का मंत्र, तज छोड़ना, कठोर कठिन, कठोर शब्द। ये हुए आपके शाब्दिक अर्थ। कौन से हुए? मीठे वचन, सुख उपजत, चहु, वशीकरण, तज, कठोर। ये कठोर शब्द कहलाते हैं। हमने बताने का प्रयास किया। सुख यानी के आनंद, उपजात यानी के पैदा होना, चहु यानी के चारों ओर, वशीकरण यानी के, हाँ ये वशीकरण के बारे में आपको बताऊंगा। ये तांत्रिक विद्या का मंत्र कहलाता है, वशीकरण। वशीकरण मंत्र जिसके पास भी होता है तो वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को ही अपने वश में करने की ताकत रखता है। यानी कि उस मंत्र का प्रभाव अगर हम किसी के ऊपर प्रयोग करते हैं तो वह व्यक्ति आगे पीछे ना सोचते हुए जैसे हम उनको आदेश देंगे उसी आदेश का पालन कर सकता है। यानी कि अपने पीछे अपने साथ उसको हम ले सकते हैं। तो ये है वशीकरण, यानी कि अपने वश में, अपने हाथ में, आप अपने इशारों पर चलाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और यह बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, अपनी जगह पर है। लेकिन वशीकरण एक ऐसा प्रभाव छोड़ता है, बस व्यक्ति उसी में लीन हो जाता है। इसी के मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु और। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तुलसीदास इस दोहे में मीठे वाणी बोलने की शिक्षा देते हैं या सीख देते हैं। भावार्थ इस प्रकार का होगा, महाकवि तुलसीदास जी के इस दोहे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। कई बार मीठी बोली बोलने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। वही मीठी बोली वशीकरण के मंत्र के समान हर किसी को अपनी ओर मोहित कर सकती है। इसलिए हमेशा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए और कठोर जो बोली है, कड़वे विचार है, कड़वे शब्द है, ऐसे शब्दों को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि ये बातें जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। सज्जन व्यक्ति कभी भी मीठे वचनों का ही प्रयोग करता है, मीठे बोली का ही प्रयोग करता है। अपने शब्दों के द्वारा किसी के मन में, किसी के शरीर पर कहीं पर भी दुख उत्पन्न ना हो, उसका मन ना टूटे, इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिए। फिर से एक बार आपके सामने तुलसीदास कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते। तुलसीदास कहते हैं मीठी वाणी से
मीठी बोली से, मीठे शब्दों से, अच्छे व्यवहार से सुख उपजत चहुओर, चारों ओर सुख ही सुख आ सकते हैं, उपज सकते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, यानी कि मीठे शब्द अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यही एक वशीकरण मंत्र है। तजदे वचन कर कठोर, जो भी बाकी के जो शब्द होते जो कठोर शब्द है उसको छोड़ना है। अगर इस संसार के, इस दुनिया के, इस समाज के व्यक्ति को अपने वश में करना है, उसके लिए एक ही एक मंत्र है, वह है मीठे शब्द, मीठे बोल, प्रेम के बोल। और जो व्यक्ति प्रेम के बोल बोलता है तो आगे वाला व्यक्ति बिल्कुल उसके वश में आता है। तो यही बात बताने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं आपको 90वें दोहे पर, दोहा नंबर 9। यहाँ पर तुलसीदास नीच नीचाई नहीं तजई, सज्जनहु के संग, तुलसी चंदन विटप बसी, बिनु विष भय ना भुवंग। नीच नीचाई नहीं तजई, सज्जन हु के संग, तुलसी चंदन विपट बसी, बिनु विष भय न भुवंग। शब्द का अर्थ देखेंगे तो बहुत ही सादे सीधे शब्द है। नीच नीचाई, इस दोनों को लीजिए, नीच नीचाई को, इस शब्द को लीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ होगा नीच व्यक्ति अपने कुकर्मों को नहीं छोड़ता। नीच नीचाई नहीं तजई, नीच नीचाई, जो नीच व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह अपने जो कार्य होते हैं उसको छोड़ता नहीं, नहीं तजई, नहीं छोड़ता। सज्जन हूँ के संग, सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर भी। चलिए, यानी कि लेखक बताने का प्रयास करते हैं। 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। सज्जन व्यक्ति का उदाहरण है चंदन का वृक्ष, और नीच व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है सांप, नागसांप या भुजंग। इन दोनों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहते हैं? नीच नीचाई नहीं तजिए। जो नीच व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह अपने कुकर्मों को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वह भले ही सज्जनेहु के संग, भले ही वह सज्जन व्यक्ति के साथ रहता होगा, उनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता होगा, लेकिन सज्जन व्यक्ति का प्रभाव उस नीच व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। कैसे? इसका उदाहरण देकर समझाते हैं। तुलसी चंदन विटप बसी, चंदन के वृक्ष पर निवास करते हुए या चंदन के वृक्ष को लिपटकर या चंदन के वन में अपना जीवन व्यतीत करते हुए, बिनु विष भय न भुवंग, सांप बिना विष के नहीं हो सकते। भले चाहे वह चंदन के वृक्ष के ऊपर लपेटकर, लिपटकर या उसके ऊपर निवास करे, या चंदन के पूरे के वन में भ्रमण करे, फिर भी वह अपने विष को नहीं छोड़ सकता। उसके मुख में विष होता है। आइए हम इसकी व्याख्या करेंगे। तुलसी कहते हैं कि सज्जन का साथ होने पर भी नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य अपनी नीचता को, अपने बुराइयों को नहीं छोड़ता। वह बुरे का बुरा ही रहता है। उदाहरण तुलसीदास कहते हैं, चंदन के वन में या वृक्ष पर निवास करने पर भी सांप बिना विष के नहीं रह सकता।
यहाँ पर चंदन सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है, सांप नीच प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से आपको 9वां दोहा परिपूर्ण रूपता से समाप्त कर देते हैं। अब इस तुलसीदास जी का 10वां दोहा, मोह सम दीन ना दीन, हित तुम सम रघुबीर, अस विचार रघुबस, अस विचार रघुवंश रघुवंश, मणि हरहु विषम भव भारी। शाब्दिक अर्थ इस प्रकार के हो सकते हैं। मौसम मेरे समान, दिन, दिन का अर्थ होता है दुखी, हित भला भला, तुम सम आपके समान, आस ऐसा, विचार विचार, रघुवंश राम का वंश, मणि हीरा। यानी कि तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से उनके आराध्य ईश्वर श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, उनको अपने दुखों, श्री रामचंद्र जी को अपने दुखों को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, इनकी व्याख्या अगर से करें देखेंगे तो तुलसी कहते हैं, रघुवंश जी, रघुवीर जी, श्री रामचंद्र जी, मेरे जैसा कोई दिन दुखी इस संसार में नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे जैसा इस संसार में दीनहीन दुखी कोई नहीं है, और आपके जैसा दिनहीनों का भला करने वाला, सहायता करने वाला इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं है। दो बातें मजेदार बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है, हे रघुवीर, हे श्री रामचंद्र जी, मेरे जैसा इस संसार में दुखी दीन कोई भी नहीं है, और आपके जैसा दिनहीनों का भला करने वाला, सहायता करने वाला, मदद करने वाले इस संसार में आपके सिवाय कोई नहीं है। यानी कि मैं सबसे गरीब हूँ, अज्ञानी हूँ, मुसीबत में हूँ, कष्टों में हूँ। मेरे जैसा इस संसार में इस तरह का जीवन व्यतीत करने वाला कोई नहीं है, और आपके जैसा दुखी व्यक्ति को दान, क्या कहते हैं, परेशान व्यक्ति को, संकट वाले व्यक्ति को सहायता करना आपके जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश के मणि, मेरे जन्म और मृत्यु के भयानक दुख को दूर करो। उन्होंने कहा, एक तरफ अपने आराध्य ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर, मेरे जैसा दीन दुखी कोई नहीं है, और आपके जैसा दिनों की सेवा करने वाला, दुखियों की सेवा करने वाला कोई नहीं है। बस ऐसी एक विचार आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ रघुवंश के मणि, कि मुझे इस जन्म और मृत्यु के भयानक दुख को दूर करो। यानी कि बार बार जन्म लेना, मृत्यु लेना, ये जो जन्म और मरण के जो चक्र है, इस चक्र से मुझे आप मुक्ति दीजिए, मुझे कहकर तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से अपने आराध्य ईश्वर श्री रामचंद्र जी से बात करते हैं। वो कहते हैं, मौसम दिन ना दिन, मेरे समान इस संसार में कोई भी दीनहीन दुखी नहीं है, और हित तुम सम रघुबीर, तुम्हारे समान इस संसार में कोई भी
हित करने वाला नहीं है। अस विचारी रघुवंश मणि, हे रघुवंश के मणि, रघुवंश के रत्न, ऐसा विचार